शहर में ट्रैफिक सिस्टम बिगाड़ते ई रिक्शों के जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसके बाद पंजीकृत रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में 11,000 से ज़्यादा ई रिक्शा संचालित है, जिसमें से मात्र 7,000 ई रिक्शा ही रजिस्टर्ड करवाए गए हैं। लगातार ट्रैफिक समस्या से जूझती ग्वालियर शहर में ई रिक्शा की बाढ़ ट्रैफिक सिस्टम को बाधित कर रही है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के मुताबिक अब नया प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते कोई भी ई रिक्शा चालक रजिस्ट्रेशन के बिना शहर में ई रिक्शा नहीं चला पाएगा। वहीं ई रिक्शों की बढ़ती तादाद को लेकर टेम्पो की तरह ही ई रिक्शा के रूट चार्ट बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक का दबाव मुख्य सड़कों पर कम हो पाएगा। वहीं ई रिक्शा चालकों ने इस पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि शहर में ऑटो भी चलते हैं, ई रिक्शा भी और टेम्पो भी, तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही। छोटी होती सड़कें और बढ़ती गाड़ियां इसका कारण है। ई रिक्शा के रूट प्लान बनाने के बाद ई रिक्शा चालकों को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से ई रिक्शा को क्या रूट पर चलाने पर अड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि ई रिक्शा चालक प्रशासन के इस फैसले को मानते हैं या इसकी खिलाफत करते हैं। सर रूट बनाएगी। सर एक मिनट, रूट बना रही है सरकार। सरकार से ये कहना है बस मेरा, और कुछ नहीं। ये गाड़ी पहले निकाली थी जिस तरीके से कहीं भी आने आने के लिए। सर इसको अगर रूट मिल जाएगा तो आप बताइए जनता क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे। मतलब इतनी लंबी तो वैसे भी नहीं चलती, 120 किलोमीटर गाड़ी, 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है। सर उसमें क्या कमाएंगे। सरकार ने दी है गाड़ी, सरकार को कुछ सोचने दी इस चीज को। आज टेम्पू, हर सिटी में टेम्पू बन रहे हैं। अपने ग्वालियर में टेम्पू पे वाला हुआ है। टेम्पू वाले हड़ताल कर रहे हैं, ऑटो वाले हड़ताल कर रहे हैं। सर वो भी कमाए, हम भी कमाए, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ट्रैफिक वाली बात है तो ट्रैफिक सर नॉर्मल सी बात है। आप उसको यही हो सकता है कि ये सर आपके लाइसेंस चेक किए जाए, पुरानी गाड़ी हटाई जाए। ये चीज को मैं भी मान रहा हूँ, सरकार जो करना चाह रही है। लेकिन सर रूट का समझ में नहीं आया। और 3 किलोमीटर में सर जी क्या कमाएंगे। 3 किलोमीटर का ये रूट मिल रहा है, उसमें क्या कमाएंगे। सरकार तो ये बोल रही है कि आप लोग ट्रैफिक जाम करते हैं। सर जी ट्रैफिक बिल्कुल सही बात है। गाड़ियां हैं, गाड़ियां इतनी उठ चुकी हैं तो ट्रैफिक तो लगेगा ना। आज इसका रजिस्ट्रेशन होता है, बीमा होता है, सब हमारा कंप्लीट है। रूट नहीं बने हैं तो रूट अब सरकार बनाने जा रही है, तो वो सरकार बनाएगी, जिस हिसाब से बनाएगी। कितने एरिया का रूट बना रही है। अभी आप कहाँ कहाँ जा पाते हैं। अभी तो हम कहीं भी चले जाते हैं पूरे ग्वालियर में, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद आपको एक रूट बनाएगी तो उससे कितना नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान ही होगा उसका तो, क्योंकि थोड़े थोड़े रूट बनाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे हम सवारी लेके। ई रिक्शा में किस तरीके से परेशानी आती है आपको। परेशानी अभी तो कोई तो नहीं आ रही है ऐसे, लेकिन रूट बनाने के बाद परेशानी हो जाएगी। जी शहर में लगातार ये विषय आता रहता है कि ट्रैफिक की थोड़ी-सी समस्या है, तो अलग-अलग प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं क्या किया जा सकता है। ई-रिक्शा और ऑटो और टेम्पो इनके माध्यम से हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं इसको एक रूट और ज़ोन में बाँटने का, जिससे कि इसका जो प्रेशर है वो शहर में जो प्रमुख एरियाज़ हैं, उनके बीच में एक समतुल्य तरीके से बँट सके और निश्चित रूप से ऐसा हो जाने पर ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा। तो इसमें हम अभी सबसे पहले जो हमारे ई-रिक्शा चालक हैं, उनका एक पंजीयन करेंगे। पंजीयन में वो कहाँ रहते हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है और किस क्षेत्र में अभी वो अपना ई-रिक्शा चलाते हैं। इसका डेटा रिकॉर्ड करवाएँगे और इन सभी लोगों का पंजीयन हो जाने के बाद में एक बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लॉटरी के माध्यम से इनको अलग-अलग ज़ोन में कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए वर्क मिला जाएगा और उसके बाद में उसको रोटेट भी करेंगे। इनकी आइडेंटिफ़िकेशन आसानी से हो सके, इससे ई-रिक्शा पर कलर कोडिंग की जाएगी, जिससे कि इनको इनकी पहचान बड़ी आसानी से हो सके।